प्रयास स्टडी के सभी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये विशेषण क्या है पहले हम समझ लेंगे। काला घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा का रंग कैसा है? तो काला है। खट्टा आम अच्छा नहीं लगता। आम कैसा है? खट्टा। चार लड़के दौड़ रहे हैं। कितने लड़के दौड़ रहे हैं? प्रश्न आता है, चार लड़के दौड़ रहे हैं। 5 मीटर कपड़ा। कितने कपड़ा है? 5 मीटर कपड़ा है। तो इससे प्रतीत ये होता है कि ये घोड़ा का रंग बताता है, ये आम का स्वाद को बताता है, ये लड़के कितने हैं संख्या को बताता है, और कितने मीटर कपड़ा है तो 5 ये भी एक संख्या को बताता है। जो शब्द, तो इससे प्रतीत ये होता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण की संज्ञा है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण को व्याकरण में 4 प्रकार से बांटा जाता है। विशेषण को 4 प्रकार बांटा जाता है। पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण, 2 में संख्यावाचक विशेषण, 3 में परिमाणवाचक विशेषण, 4 में सार्वनामिक विशेषण। तो 1 में गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध कराता है, गुण को ये बताता है। तो इसको हम यहाँ कुछ भाग कर चुके हैं। तो पहला नंबर है गुण। गुण क्या है? अच्छा, उचित, खट्टा, चतुर, झूठा, दयालु, नेक, बुरा, भला, मधुर, मूर्ख, सच्चा, सुंदर, मजबूत, ये गुण है। जैसे अच्छा लड़का, उचित काम, खट्टा आम, चतुर लड़का, झूठी बात, दयालु आदमी, बुरा लोग, भला लोग, मधुर जल, मूर्ख लोग, सच्चा इंसान, सुंदर लड़की, मजबूत लोग। इसी प्रकार गुण को ये बताता है। रंग को देखेंगे। रंग जितने रंग है, लाल, गुलाबी, काला, नारंगी, पीला, हरा, इसी प्रकार रंग को हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे लाल घोड़ा, गुलाबी साड़ी, काला घोड़ा, नारंगी कपड़ा, पीला आम, हरा घास, इसी प्रकार उसको रंग के बारे में हम ये गुणवाचक विशेषण का रंग एक गुण जैसा है, रंग भी वैसा है। आकार देखो, गुणवाचक में आकार जाता है। गोल, छोटा, नाटा, तिकोना, बड़ा, मोटा, सुडौल। तो यहाँ देख लो, आकार गोल, गोलाकार, गोल आकार, छोटा लड़का, नाटा लड़की, नाटा लड़का, तिकोना जमीन, बड़ा घर, मोटा आदमी, सुडौल बच्चा। तो ये आकार को बताता है। ये भी विशेषण एक प्रकार के विशेषण है। दशा अवस्था को देखना है। दशा अवस्था को देखना है, क्या है? दुबला, दुखी, बीमारी, बूढ़ा, सूखा, लंगड़ा, गरीब, ये दशा। दुबला लड़का कैसा है? दुबला है। दुर्बल, दुखी आदमी कैसा है? दुखी है। लोग कैसा है? बीमार है। ये लोग कैसा है? बूढ़ा है। पेड़ कैसा है? सूखा है। ये लड़का कैसा है? लंगड़ा है। ये लोग कैसा है? गरीब है। ये दशा अवस्था को बताता है।
काल के रूप में देखेंगे। काल में क्या है? आधुनिक काल, अगला अगला, नया, पिछला, वासी, भूतकाल। इसी प्रकार काल को हम बांट दिए हैं। दिशा, दिशा चारों ओर को जो दिशा हम कहते हैं 10 दिशाओं, तो इसी प्रकार देखो ऊपरी, उत्तरी, ऊपरी, पश्चिम, पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाले, ये दिशा को हम बताते हैं। जैसे कहते हैं ऊपरी लोग, उत्तरी खंड, पश्चिम पहाड़, पूर्वी नदी, पूर्वाई चलती है। तो इसी प्रकार ये दिशा को हम जो दिशा में आती है उसको उसी दिशा में हम यहाँ लिखे हैं। स्थान देखो, ग्रामीण, ग्रामीण गांव से जो रहते हैं उसको ग्रामीण कहते हैं। जापानी, अमेरिकी, पहाड़ी, भारतीय, विदेशी, स्वदेशी, इस स्थान के रूप में हर स्थान के को लेकर ये हम उसके नाम के अनुसार लिखते हैं। जैसे अमेरिका में जो आते हैं उसको अमेरिका से अमेरिकी कहते हैं, भारत में जो रहते हैं भारतीय कहते हैं, पहाड़ी इलाके से जो आते हैं उसको पहाड़ी कहते हैं, गांव में जो रहते हैं उसको ग्रामीण कहते हैं। तो इसी प्रकार स्थान के आधार पर ये गुणवाचक विशेषण को ये इसी प्रकार भाग किया गया है। संख्यावाचक विशेषण, ये गणनीय संख्यावाचक विशेषण है। ये गणनीय संज्ञा की संख्या बताते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसके बारे में हम सुनिश्चित कर देते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 कितने हैं, हमको पता चलता है। ये निश्चित रूप से उसको हम अपने मन में रख पाते हैं। जैसे तिहाई, आधा, साढ़े, सवा, पहला, तीसरी, चौथी, प्रत्येक, ये निश्चित। प्रत्येक लड़के को एक एक लड्डू दो, प्रत्येक कले सभी को। निश्चित अर्थात प्रत्येक को देना है, पहला, तीसरी, चौथी, इसी प्रकार ये भी निश्चित संख्यावाचक के विशेषण में है। 1 2 3 4 5 जितने संख्या है उतने भी निश्चित संख्यावाचक यहाँ है। और निश्चित संख्यावाचक है जिसके बारे में कोई निश्चित संख्या हम नहीं रख पाते हैं। जैसे काफ़ी, काफ़ी कहने से कितने, बहुत, ज़्यादा, उसको हम नहीं गिन सकते हैं। बहुत, बहुत का अर्थ एक से अधिक, उसको हम गिन नहीं सकते। अनेक, सब, कम, थोड़ा, पर्याप्त, कई, 3 4, तो इससे हम ये प्रतीत होता है कि निश्चित संख्यावाचक नहीं है, यह अनिश्चित होता है। और ये कहने से हम निर्दिष्ट संख्या में नहीं पहुंच पाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण, ये अगणनीय संज्ञा का परिमाण को बताते हैं। जिस संज्ञा को हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। देखो ये भी कितने प्रकार के हैं, ये भी 2 प्रकार के हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 लीटर दूध, हमको पता चलता है कि कितने लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है, 5 मीटर कपड़ा है, कितने कपड़ा है, 5 मीटर कपड़ा है, हमको इसमें पता चलता है, निश्चित हम हो जाते हैं। 1 किलो चीनी है, चीनी कितने हैं, तो 1 किलो, निश्चित हो जाते हैं। लोटा भर पानी, पानी कितना है, लोटा भर, 1 लोटा पानी है। ये निश्चित संख्या परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा दूध कितना है, थोड़ा दूध,
तो हम निश्चित नहीं हो पाते हैं। अधूरा काम, काम बाकी रह गया है, कितना हम नहीं कह सकेंगे, नहीं बता पाएंगे। ज़्यादा घी, कितने घी, ज़्यादा, ज़्यादा का अर्थ बहुत, कितना है उसको हम, उसका कोई परिमाण सटीक रूप से, निश्चित रूप से नहीं मिलता है। तनिक चाय, सारा अनाज, सब अनाज, जितने अनाज है तो सारा अनाज, तो उसको, उसके बारे में हम निश्चित न रहने से हम उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा में देखिए सार्वनामिक विशेषण। चौथा नंबर में सर्वनाम को कैसे हम विशेषण के रूप में यहाँ व्यवहार करते हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इनमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा के पहले आते हैं। देखो, अपना काम, अपना काम, काम संज्ञा है, ये सर्वनाम है अपना। यह घर, घर संज्ञा है, ये विशेषण। यह घर, ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम को यहाँ विशेषण के रूप में हम पाते हैं। देखो यहाँ पर भी, ये कलमे, वह लड़की, वह लड़की, इस बच्ची, जैसा नाम, मेरी साइकिल, साइकिल किसकी है, ये सिर्फ मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है। ऐसा लड़का, कौन सी किताब, कौन सी किताब, ये किताब कौन सी किताब, तो ये विशेषण के रूप में यहाँ काम करते हैं, तो इसलिए उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार हम विशेषण को 4 भागों में बांट दिए हैं और उसको ध्यान से हम पढ़ना है और देखना है, और उसके बाद हम दूसरे वीडियो में अन्य प्रकार के विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।